ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति भाई भाई जी। जी। भाई जी, आज के की मुरली में परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने, मुरली मतलब उनके महावाक्य हम्म, परमात्मा के जो हम रोज सुनने जाते हैं हम्म, गीता पाठशाला में। हम्म, तो आज बाबा ने बोला है। बाबा, हम शिव बाबा से इस वजह से बोलते हैं, संसार में लोग मतलब अपने पिता को कोई पिताजी बोलता है, हम्म, कोई कक्का बोलता है, कोई दादा बोलता है, कोई बाबा बोलता है। तो हम परम पिता परमात्मा से बाबा बोलते हैं। बाबा मतलब हमारे पिता। एक प्रेम का वो रहता है बाबा बोलने का। मतलब ये संसार में जो बाबा है वो बाबा नहीं, हमारे पिता से हम बाबा बोलते हैं। संसार में लोग भगवान बोलते हैं उनसे, या फिर कोई नाम लेता है उनका, शिव शिव करके जपते हैं। तो पिता का नाम थोड़ी लिया जाता है, ये तो संस्कार नहीं है। पिता से बाबा बोलेंगे, काका बोलेंगे, दादा बोलेंगे, पिताजी बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम उनसे बाबा बोलते हैं, परम पिता परमात्मा को। उससे वो तात्पर्य हमारे यह है पिता हैं। कि जो परिवार का मुखिया में हम्म। सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ा जो होता है, जिनकी दाढ़ी मूछें भी आ जाती हैं, सब हम्म। चीजें आ जाती हैं, और वो अनुभवी होता है परिवार में, तो हम उस व्यक्ति को बाबा के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, बाबा तो वो बोलते हैं। सबसे, हमारे पूरे कुल के, हमारे देवताई कुल के तो पूरे सबसे संसार के ही पिता हैं बुजुर्ग वो। बुजुर्ग मान लो, उनको अनुभवी मान हाँ, लो, तो वही पिता है सब पूरे संसार के, इसलिए वो हमारे बाबा पूरे कहलाते हैं। संसार का ज्ञान ही तो वो ही देते हैं आखिर हाँ, जाके। बाकी लोगों को तो मालूम नहीं कि संसार में कब शुरू होता है, ये खेल और कब खत्म होता है, तुम क्या थे क्या नहीं थे। हमारे बारे में भी जानकारी देते हैं परमात्मा, और स्वयं के बारे में भी बताते हैं। परमात्मा को भी लोग सही से नहीं जानते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। अनुभवी हाँ, ज्ञानी तो वो जो ही व्यक्ति है बताते वो हैं, उनको बाबा परमात्मा कहते आकर के अपना परिचय भी देते हैं, हैं। और हम आत्माओं का भी परिचय देते हैं वो। कोई संसार रूपी जो खेल चल रहा है इसके बारे में भी बताते हैं परमात्मा पूरा। ये खेल कब खत्म होता है, कब शुरू होता है, वो भी बताते हैं। इसका इंटरवल कब होता है वो भी बताते हैं। परमात्मा पूरा ज्ञान देते हैं, क्योंकि खेल बनाने वाले तो परमात्मा ही है। वो बिल्कुल। ही इसके बारे में सही जान सकते हैं। और जो हम किरदार निभा रहे हैं, तो हमारे किरदारों के बारे में भी परमात्मा ही बता सकते हैं कि तुमने कौन कौन से जन्म में कौन कौन से किरदार निभाए, शरीर रूपी ड्रेस पहन के। तो आज परमात्मा ने बताया है, शिव बाबा ने मुरली में, कि प्रीत बुद्धि विजयंती, हाँ। और प्रीत बुद्धि ही विनश्यंती, विपरीत विपरीत बुद्धि बुद्धि विनश्यंती। विनश्यन्ति। इसका क्या तात्पर्य हुआ भाई जी? आप थोड़ा सा इसका विस्तार बताएं। भाई जी क्या है, देखो, जो बुद्धि होती है, बुद्धि जिसके बारे में बतलाया है, बुद्धि को अनेक प्रकार से कई नाम दिए गए हैं बुद्धि को भी। हम्म। तो बुद्धि में जैसे कई बार मुरली में बाबा के वाक्यों में आता रहता है, प्रीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, हम्म। दिव्य बुद्धि, इस तुक्ष प्रकार बुद्धि। तुच्छ बुद्धि, हाँ। पत्थर बुद्धि। हाँ, ये शब्द आते हैं कई परमात्मा। प्रकार के नाम बताए बाबा हम्म। ने बुद्धि के। तो जो जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, जो एक्सेप्ट करती है कि हाँ अच्छी बुद्धि है, तो उसको हम प्रीत बुद्धि बोलते हैं। प्रीत बुद्धि अच्छी होने से मतलब क्या है, जो अच्छाइयों को धारण करे। हम्म। परमात्मा ने यही बतलाया गया हमको कि जो अच्छाइयों को धारण करने वाले बच्चे हैं, अच्छाई मतलब जो परमात्मा ज्ञान है, जो परमात्मा वाक्य बता रहे हैं हमको, उसको धारण करना है। जिस रूप में बता रहे हैं उसी रूप में धारण करना है। और उसको कार्य व्यवहार में भी लाना है। उसको कार्य व्यवहार में लाना है, धारण करने के बाद सेवा में भी लाना है। तो इस बुद्धि का अर्थ ये होता है कि जब हम परम पिता परमात्मा के साथ इस बुद्धि को लगा करके कोई भी कार्य करते हैं और उनके अनुरूप कार्य करते हैं, जो वो बतला रहे हैं उनकी हम्म। श्रीमत पे चल करके अगर हम वो कार्य करते हैं, श्रीमत से विमुख ना होते हुए, तो हम उनके प्रीत बुद्धि अब कहलाएंगे। प्रीत बुद्धि का तात्पर्य ये हुआ कि परमात्मा से अगर प्रीत है तुम्हारी, भाई जिससे संसार में भी जिससे अगर ना प्रेम होता है, अगाध प्रेम, और हम ये चाहते हैं कि वो हमसे संतुष्ट रहे, जैसा बिल्कुल। वो चाहता है वैसा हम करते जाएं, हम्म, ये प्रीत बुद्धि की निशानी होती है। तो परम पिता परमात्मा से तो हमारा अगाध प्रेम है, और परमात्मा जो चाहता है हम वैसा करते जा रहे हैं, उससे बोलते हैं प्रीत बुद्धि। हाँ, पिता के कहने अनुसार अगर आप चलते हैं तो पिता को भी आप प्रिय लगोगे, हाँ। है ना। तो वो है प्रीत बुद्धि। और जो माता पिता के कहने अनुसार नहीं चलते हैं, कहने से भटक जाते हैं, तो अपने हिसाब से चलने लगते हैं, तो वो अपनी मत पे चलते हैं, तो उसको बोलते हैं
विपरीत विपरीत बुद्धि। बुद्धि। तो जब भी कोई व्यक्ति परमात्मा, जैसे हमारे इधर कोई, हम घर में भी बोलते हैं लौकिकों में, कि हमारे माता-पिता हैं या परिवार में जो भी बुजुर्ग हैं, वो कभी बच्चों को ये सलाह-मशवरा देते हैं कि बच्चे ऐसा काम मत करो, इसमें तुम्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन जो आज के बच्चे हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो वो बोलते हैं हाँ, पिताजी तो बोलते रहते हैं, हम्म। वो तो अब बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं। तो उनकी क्या बात, उनके समय में वो, उनका समय कुछ और था, तो जब ऐसा था, आज समय कुछ चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है, तो हम तो अपने हिसाब से करेंगे आज के समय को देख करके। हम्म। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो पिता होता है वो पिता ही होता है, वो अनुभवी होता वो है। सही रास्ता बताते हैं हाँ, माता पिता जो होते हैं। रास्ता सही बताते हैं, तो उस रास्ते पे अगर चलोगे आप तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि जो प्रीत बुद्धि होते हैं उनकी विजय निश्चित होती है। हाँ, तो सफलता तभी मिलती है, सफलता, विजय मतलब सफलता। हम्म। तो ये सफलता, जो प्रीत बुद्धि, जो माता पिता के कहने पे चलेंगे, जो परमात्मा की श्रीमत पे चलेंगे, वो सफलता को प्राप्त करेंगे, विजय होंगे। हाँ। तो इसको बोलते हैं प्रीत बुद्धि विजयंती। विजयंती। और जो माता पिता के कहने पे नहीं चलते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, जगह जगह पे जा करके, जगह जगह अनेका अनेक लोगों से सलाह मशवरा लेते हैं, माता पिता सलाह दे रहे हैं, माता पिता बता रहे हैं, लेकिन दूसरों की बात को पहले हम्म। मान रहे हैं कि नहीं, वो व्यक्ति सफल है तो उसने कुछ ना कुछ किया होगा, तो उसके अनुसार मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये मार्ग गलत है। कोई भी व्यक्ति दूसरा जो होगा वो कभी भी आपको सही मार्ग नहीं दिखाएगा। जो पिता मार्ग दिखाएगा, जो परमात्मा मार्ग दिखाएगा, वही मार्ग सही रहेगा। अगर हम दूसरों के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं या हमारे पिता की श्रीमत से हटते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विपरीत विपरीत बुद्धि बुद्धि विनयते विनश्यन्ति, मतलब विनाश के लिए। विनाश हो जाता है उसका। हाँ इसका उदाहरण के तौर पे महाभारत में भी दिखाया है जी। कि जो परमात्मा, वहां पे श्री कृष्ण को दिखाया गया है, हाँ जो परमात्मा की मत पर चलते हैं पांडव, तो उनकी विजय निश्चित हो जाती। और जो अपनी मत पे चलते हैं, जैसे दुर्योधन हुआ, कर्ण हुआ, दुशासन हुए, ये लोग अपनी मत पे चलते हैं, अपने स्वयं के जो लौकिक माता पिता उनकी मत भी नहीं मानते हैं वो, तो उनका क्या होता है, विनाश हो जाता है। हम्म, तो ये है इसका तात्पर्य। अच्छा, बाबा बोलते हैं किसी किसी मूल्य में पत्थर बुद्धि, उसका क्या हाँ। तात्पर्य हुआ? पत्थर बुद्धि का ये तात्पर्य है भाई जी के, जो व्यक्ति किसी बात को समझने को ही तैयार नहीं है। आज के समय में जगह जगह वो देख रहा है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। परमात्मा आने के बाद अपना परिचय भी दे रहा है कि मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं निराकार हूँ, वो मैं कल्प में सदा एक ही शिव, बार आता हूँ। हाँ, मैं सदा शिव कल्याणकारी हूँ। और मैं कल्प में चारों युगों में एक बार, जब लास्ट समय जब आता है तब आता हूँ मैं। ये सब समझाने के बाद भी हमने अपने देवी देवता के रूप में पत्थरों की मूर्ति तक लगा ली हमने, पत्थरों के मकान में रह रहे हैं, और हम परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, अपने मधुर महावाक्य रोज रोज देता है, रोज रोज हमको शिक्षा देता है, बताता है, लेकिन वो बुद्धि ऐसी है कि वो आज भी भटक रही है। परमात्मा को समझने के बाद, उसने बता दिया है, उसके बाद भी उसका भटकाव दूसरी जगह है, दूर की जगह हो रहा है। दूसरी जगह हो रहा है कि नहीं, वहां कुंभ भी इसका एक चले भाई जाऊं, जी यहाँ भी छोटा चले सा जाऊं। उदाहरण मैं देना चाहता हूँ इनको पत्थर बुद्धि। कि जिस प्रकार से जो परमात्मा ज्ञान दे रहा है, देता है, और कुछ लोग उसको धारण भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि पत्थर के ऊपर अगर पानी डालो आप, हाँ, तो वो ठहर ही नहीं पाता ठहर उसमें, नहीं पाता, सरक जाता है वो सरक पानी। जाता है। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, उसके बाद भी तुम लोग अपनी बुद्धि में धारण ही नहीं कर पा रहा, हम्म, इन बातों को ठहर ही नहीं पा रहा, इसलिए तुम पत्थर बुद्धि हो गए। हम्म, अच्छा, एक चीज और बोलते हैं बाबा मुरली में, पारस बुद्धि, पारस बुद्धि। उसका क्या तात्पर्य भाई? पारस मतलब भाई जी, जैसे बतलाया गया है कि कोई भी जो संग में, पारस के संग में अगर हम्म। पत्थर को भी रख दिया जाए, जो पत्थर बुद्धि है, वो हम्म। बना बताया कि वो व्यक्ति अगर पारस के संग में रहने लगेगा तो तो सोना वो भी बन जाएगा। सोना बन जाएगा। हाँ। अब ये सोना बनने से तात्पर्य ये है कि जैसे हम किसी सत्संग में जाते हैं, सत्य मतलब जहाँ सत्य का ज्ञान हो रहा है,
है ना? तो वो जो सत्संग परमपिता परमात्मा जो हमेशा आत्मा रहती है, उसका नाम ही सदाशिव है। तो जब उसका परिचय हमको हो जाता है, तो हमको हमेशा उसके साथ रहना है, उसको साथ रखना है, उसको याद करना है आत्मा के रूप में कि हम आत्मा है, वो परमात्मा है। जब हमको इसका कंटिन्यूस मतलब हमेशा के लिए वो हो जाएगा, उसको उसका साथ उससे रखने जोड़ हो लगेंगे, जाएगा, हाँ। योग बना के रखेंगे हम, इसको योग भी बोलते हैं। क्योंकि वो नहीं जो साधु संतों ने पूरे हम्म। विदेशों में विश्वों में जाकर बोल हाँ। दिया कि योग भारत में ही मुख्य योग का काम है। हम्म। तो ये है वो योग, परमात्मा और आत्मा, इनका जोड़, हम्म। इनको याद करना। एक दूसरे को जब हम याद करते रहते हैं आपस में, तो ये ही जब हम जो पत्थर बने हुए थे, तो पारस बन हम गए। पारस बन जाएंगे, परमात्मा हम्म। के समान स्वयं को भी आत्मा समझने लगेंगे हम। यही पारस बनना है, आत्मा अच्छा, समझना। एक बुद्धि का और बोलते हैं बाबा, तुच्छ बुद्धि और स्वच्छ बुद्धि। तो उच्च तो बुद्धि से तुच्छ बुद्धि तात्पर्य का है। तात्पर्य यही है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है, उसको कितना ही समझाओ, उसको परमात्मा अभी बता रहे हैं कि तुम कितने श्रेष्ठ थे, कितने महान थे, तुम्हारे कार्य इतने महान थे कि तुम्हारे कार्यों के ऊपर ग्रंथ बने हैं, वेद पुराण बने हैं, और आज तुम इतनी तुच्छ बुद्धि हो गए हो कि अपने आप को हीन, दीन और अनाथ समझ रहे हो कि तुम्हारा कोई भी नहीं है इस संसार में, मैं हूं तुम्हारा बेटा। आरती आरती और में उसके गाते हैं बाद ना भी भाई नहीं जी, सुन समझ पा रहा है। आरतियों में भी गाते हैं ना हम लोग कि आदि कि हम तो पापी कामी ये सब चीज है, ऐसा बोलते हाँ, हैं। बोलते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उनसे बोल दे, तो हम्म। वो उस पर भड़क जाएंगे तुरंत, और खुद और एक्सेप्ट कर स्वयं जा लेंगे। करके वहां देवताओं की मूर्ति के सामने खड़े होकर के आरती गाते हैं और ये हाँ, बोलते हैं। मैं तो मूर्ख मैं खलकामी। मूर्ख खल कामी, है ना, मैं हम्म। निर्गुण मेरे अंदर कोई गुण कोई नहीं गुण है। नहीं है। तो ये जब परमात्मा बतला रहा है और उसके बाद भी अगर हम ये कार्य कर रहे हैं, समझने को तैयार नहीं है, उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर हाँ, रहे हैं, तो उसको तुच्छ तो बुद्धि ही ये बोलेंगे। तुच्छ बुद्धि होती है। हाँ। ये और है। स्वच्छ बुद्धि का तात्पर्य हुआ कि जो भगवान हमें ज्ञान दे रहा है उसको हम अच्छी तरीके से धारण कर लें, तो हमारी बुद्धि का पूरा मेल निकल जाता है। बिल्कुल। बुद्धि के अंदर कोई मेल नहीं रहता है, जो कोई दाग विकार बोलते नहीं हैं, रहता। गाना बोलते हैं ना, एक लागा चुनरी में दाग छुटाऊं कैसे, हाँ। तो वो परमात्मा ही आके बतलाता है कि तुम्हारी ये चुनरी रूपी जो शरीर है, हाँ। जो आत्मा है इसके अंदर बैठी हुई है, उसके अंदर दाग लग गए हैं। तो मैं हूँ सबसे बड़ा धोबी, आओ मेरे पास, मैं हाँ। तुम्हारे ये आत्मा रूपी वस्त्रों को धो देता हूँ। वो परमात्मा आकर के इतना निरहंकारी है कि वो आकर के हमको हमारे आगे आके धोबी भी बन जाता है कि धोबी मैं भी बन जाता तुम है। बच्चों को स्वच्छ कर देता हूँ, तुम्हें नहला धुला देता हूँ। तो वो नहलाने धुलाने आता है हमारा। भाई अपन सत्संग में गाते हैं, एक भजन बहुत प्रख्यात हुआ है, धोबिया मेरा मेल छुड़ा दे। हाँ, अब धोबिया तो आ गया है मेल छुड़ाने, अब तुम अपना वस्त्र ही उसके सामने नहीं रखोगे तो वो कैसे तुम्हारा वस्त्र का मेल छुड़ाएगा, है ना। अब एक तरफ बोलते भी हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं छुपाऊं कैसे, कैसे। अपने बाबुल के घर जाऊं कैसे। भाई वो पिता है ना हमारा बाबुल, इसीलिए तो बोलते हैं उससे तो कि चुनरी में वहां जो तो दाग बगैर लग गया है तो दाग घर वाले चले तो जा जाओ। नहीं सकते। जिनकी आत्मा में अगर दाग लगे हुए हैं चुनरी में, तो वो पहले तो धुलवाओ, वो खुद धोने के लिए आ चुका और है। धोने वाला कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में, संसार में, जगत में, सिर्फ परम पिता परमात्मा जो है हाँ वो ही हमारे दाग धो सकता है। भाई, शरीर के दाग धुल सकते हैं, कपड़ों के दाग धुल सकते हैं, लेकिन आत्मा के जो दाग हैं वो परम पिता परमात्मा ही धो सकता है। बिल्कुल, जो आत्मा का पिता है वो वो ही ही धो उसको स्वच्छ सकता कर है। सकता है। जो शरीर के हमारे देवी देवता हैं, भगवान है, जो भी है, वो इन आत्मा के दाग को नहीं धो सकते। नहीं धो सकते। जी तो भाई जी। भाई जी, आपने बहुत अच्छा विस्तार से बताया, प्रीत बुद्धि और निश्चय बिल्कुल। बुद्धि और तुक्ष बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। हाँ, जहाँ निश्चय करोगे वहां पे हम्म। सफलता मिलेगी मिलेगी। वो उससे निश्चय बुद्धि बोलते हैं। जी भाई। भाई जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई।